हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के एक्टर्स आशीष विद्यार्थी सर एंड जिमी शेरगिल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो ट्रेलर देखा बहुत ही हम लोग बात भी कर रहे थे, बहुत ग्रैंड लग रहा है, एक इंटरनेशनल शो वाली फील आ रही है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। तो पता है दिव्य, मजेदार बात, जब से ओटीटी का पूरा माहौल आया है पूरी दुनिया के लिए है। सो दिस इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल शो। और पहले जब पहले ड्रॉप हुआ ट्रेलर तो लोगों को लगा अरे यार फिर वो कहानी बता रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में वी एक्चुअली फेल्ट दैट द कमेंट्स चेंज्ड। जब लोगों को लगा नहीं कुछ और भी है, विच इज ट्रूली सो, क्योंकि ये जो शो है, बाकी कुछ फिल्में बनी हैं या यू नो व्हाटएवर, दिस इज अ 9 आवर शो। अब देखिए 9 घंटे तक हम लोगों ने उन सब चीजों को रिवील किया है जो इसके पहले शायद कंप्लीटली क्लासिफाइड थी। लेकिन हमको मौका मिला है कि हम लोग उस सोच को देख सके which went into the action which went in. So I think that's why this is one unique one, and I think the audience is sensing it. Also I think पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज है। पहले क्या था कि आपने जो पहले कहानियां देखी हैं वो वहीं से इंस्पायर्ड हैं, जितना आपने न्यूज़ चैनल पे देखा, जितना आपने पढ़ा इधर उधर, और सामने आपके क्या हो रहा है वो दिखा। बट उसके बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, वो नज़रिया जो है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि पुलवामा हुआ, बट पुलवामा से पहले क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ, और उसके बाद बालाकोट एंड बियॉन्ड तक का जो बीच का जो 12-13 दिन का जो फर्क था, सारा कुछ था, उसके अंदर क्या क्या हुआ, वो एक कमाल की देखने वाली चीज़ है। बट आपने बहुत पहले एक मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने हर कैरेक्टर्स जब सुनता हूँ तो एक कनेक्ट पाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो कनेक्ट मिलता है तो मैं उसे बहुत बेखूबी से निभाता हूँ। इस बार वो कनेक्ट क्या था? स्क्रिप्ट होती है मेन। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्क्रिप्ट आपके पास आती है, आपको पसंद आती है, फिर नेक्स्ट ये होता है कि भाई ठीक है, आप कौन से वाले किरदार के लिए मेरे को सोच रहे हो। फिर जब वो किरदार आपको ऑफर होता है, उसमें आप ये देखते हैं कि भाई इसमें कुछ नयापन है, कुछ अलग है, क्या है, किस तरीके से। इस वाले में इतना कुछ था, इतनी लेयरिंग, इतनी डिटेलिंग थी कि मज़ा आ गया। और अच्छी बात यह है कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। जब आप फ्रंट लाइन के लोगों की बात करें, सोल्जर्स के रोल्स, या फिर आप डिफेंस सर्विसेज में किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लें, उनके रेफरेंस पॉइंट्स आपके पास होते हैं कि मैं एक इस टाइप का सोल्जर हूँ, मैं एक इस टाइप का पुलिस ऑफिसर हूँ। ये बिहाइंड द सीन्स वाले लोग जो सारी स्ट्रैटेजाइजिंग करते हैं, इतने लोगों को, ये इतने लोगों की जानें बचाते हैं, सिविलियंस हों चाहे सोल्जर्स हों, वो स्ट्रैटेजीज उनकी इस तरीके की होती हैं कि भाई जितना डैमेज कम हो सके उतना करवाओ, वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजीज निकालते हैं। ऐसे लोग जो हैं, इनके चेहरे कभी आपके पास सामने नहीं आते। ये बस आपके लिए एक जंग जीत के और उसके बाद ये क्राउड में गुम हो जाते हैं। और ये ऐसे लोग अनसंग हीरोज होते हैं जो हु आर एज मच अ पार्ट ऑफ द वॉर एज मच एज अ फ्रंटलाइन सोल्जर इज, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज इनकी कोई उस हिसाब से आइडेंटिटी नहीं है, तो जब ये अगर टैक्सी पकड़ के काम पे जा रहे होते हैं तो टैक्सी वाला भी लड़ लेता है इनके साथ। पता नहीं है तो उसको ये नहीं पता है कि बॉस ये रॉ इतना बड़ा ऑफिसर है, क्या है, कुछ नहीं। तो आई थिंक ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी स्क्रिप्ट के अंदर। और हम लोग ये सोचते थे कि भाई हमने ये न्यूज़ चैनल्स में जो देखा या पढ़ा या ये कुछ किया, इन सब सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बारे में, तो ये हमें तो सब पता है। लेकिन जब स्क्रिप्ट की डिटेलिंग जो की गई थी उसके अंदर हर चीज़ की, जब हमने वो पढ़ी, तो इट वॉज एन आई ओपनर, and I saw no reason why to say no to it. आशीष सर, आपने बहुत सारी फिल्में की है, द लिस्ट इज ह्यूज। मतलब पॉजिटिव रोल्स किए, नेगेटिव रोल्स किए, कैरेक्टर रोल्स किए, अभी ओटीटी पे भी आपने इतना काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो हर एक कैरेक्टर होता है उसमें एक नयापन आप ऐड करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कोट दिस बिकॉज वो एक और क्वालिटी थी एक और एक्टर में, दैट वाज अमरीश पुरी साहब। यू नो, उन्होंने इतने 80s में विलन वाले रोल किए थे, लेकिन एवरी कैरेक्टर वॉज डिफरेंट देन एवरीथिंग। तो ये जब आप करते हो, आई एम श्योर काफ़ी टफ होता होगा आपके लिए इस तरह के रोल्स करना। अरे नहीं भाई, मतलब क्या होता है कि एक अभिनेता ना छुपा रहता है
फिक्स्ड किरदारों के। अब 92 से मैं रोल्स कर रहा हूँ और 300 से ज़्यादा फिल्में करी हैं 11 भाषाओं में। 90% ऑफ देम एज विलन। तो उन विलन के अंदर से निकलना चाह रहा था एक अभिनेता, और वेरी ग्रेटफुल कि पिछले 4 सालों से जब से OTT वगैरह का कुछ जोन बना है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किरदार मुझे खेलने को मिल रहे हैं। सो आई एम फीलिंग रिजुविनेटेड। मैं एक नया लीज दे पा रहा हूँ अपने को एज एन एक्टर। और देखिए आपके अंदर ना पहले और अब में मैं एक फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ। एंड जिमी, यू हैव आल्सो बीन हियर फॉर अ व्हाइल, कि पहले जो होते थे ना कहानियाँ लोग ऐसे करके सुनाते थे कि मतलब वो हो जाओ। अभी लोग डिटेलिंग सुनाते हैं। पहले बड़ी चीज़ें बताते, अब छोटी। अब उन चीज़ों में एक्टर खेलता है। यू नो, एक्टर व्हेन एक्टर लुक्स एट लेयर्स, एक्टर को कहा जाता है कि मतलब ये चिंता है आपकी, व्हाट इज दैट एक्टर्स कंसर्न। तो आज के ज़माने में फॉर एन एक्टर इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। और इसीलिए मैं 58 साल का हूँ और मैं आई एम सो पैशनेट एंड हंग्री कि मैं जब ऐसे किरदार, ये न जाने और कितने पॉसिबल किरदार हैं। सो इट्स एन अमेजिंग टाइम एंड आई हैड अ ब्लास्ट लिटरली प्लेइंग मेरा जो कैरेक्टर है इसमें। क्योंकि जैसे अभी जिमी ने बताया कि आप देखिए कुछ किरदारों के बारे में आप जानते हैं, यू नो, दे लुक लाइक समथिंग, बट ये जो किरदार थे हमारे, वो दे विल ऑलवेज रिमेन इन द शैडोज। यू नो, कोई और आकर कुछ करेगा उसके बारे में जाना जाएगा, लेकिन ये हैं द बैकरूम प्लेयर्स। तो इसलिए ये जो अच्छी स्क्रिप्ट थी, इसने हम सबको, हमारा बहुत बड़ा एलाय था कि जो इतनी बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा गया। तो आई हैड अ वंडरफुल टाइम प्लेइंग दिस कैरेक्टर। जिमी, फेस ऑफ हो रहा है आपका और आशुतोष राणा का। आई थिंक हासिल वाज द लास्ट टाइम जब हमने देखा था। एक बहुत कमाल की फिल्म रही थी वो। इरफान थे उसमें ऑफ कोर्स, बट ये एक और फेस ऑफ वापस। कैसा था ये इस बार? हासिल में फेस ऑफ इरफान भाई और उनका था, और उसके बाद आई थिंक उनके साथ मैंने शायद एक फिल्म और की थी जिसमें अगेन हमारे कोई सीन्स नहीं थे साथ में, या एक सीन था जिसके अंदर हम दोनों थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। इस बार आई थिंक वी दिस थिंग, सो वी कनेक्टेड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत मजा आया। सर, अवेशम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 crores अगेन दिस ईयर। इट्स लाइक मलयालम सिनेमा के लिए बहुत ही गोल्डन ईयर रहा है। 4 बैक टू बैक 100 crores फिल्म। एंड फाफा ने तो मतलब मैंने फिल्म थिएटर में देखी एंड इट वाज जैम पैक ऑन द फर्स्ट डे पूरा, एंड सीटियां बज रही, एंड योर स्ट्रिक्ट कैरेक्टर। कैसा था दिस एक्सपीरियंस? अगेन वाज एन अमेजिंग एक्टर, और उनके साथ वी डिडंट हैव एनी सीन्स टुगेदर, बट देखिए आप सिनेमा जब पैशन के साथ जुड़ जाता है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और हम लोग सब कोई भी प्रोजेक्ट जब कर रहे होते हैं, हम लोग पैशन के साथ जुड़ते हैं। सक्सेस इन लोगों पर है जो लोग देख रहे हैं, तो हम लोग तो मन लगा के काम करते हैं। तो उस फिल्म में भी बहुत मज़ा आया, मन लगा कर वो काम करके। एंड बाकी सब एक बार हम लोग काम कर लेते हैं ना, इसमें हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग पिछले अगस्त से इस रिलीज का वेट कर रहे हैं, बट इतनी डिटेलिंग का काम चल रहा है। अब जाकर 24 की रात हम ये रिलीज करेंगे, ड्रॉप करेंगे। सो जस्ट होपिंग कि ये भी कुछ वैसे ही जबरदस्त कुछ कर जाए। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। कुछ फैंस के क्वेश्चंस आए कि माचिस से आपने जब शुरुआत की थी, बट मोहब्बतें वाज अ फिल्म वेयर यू नो एक्चुअली जो आपको राइट वे में ये किया गया था, एंड वहाँ पे शाहरुख के साथ आपने काम किया था। एक वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था विद शाहरुख खान इन दैट टाइम? बहुत अच्छा। आज भी जब मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हैं आई थिंक, और मेमोरेबल एक्सपीरियंस। आई थिंक हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम किसी एक फिल्म में ऐसे सडनली सामने मिस्टर बच्चन और शाहरुख खान और ये सब होंगे, और उस फिल्म को जो है वो आदित्य चोपड़ा जो हैं वो डायरेक्ट कर रहे होंगे। तो वो पूरी फिल्म ही शायद ऐसे ही करते हमारी निकल गई, क्योंकि वही एक्सप्रेशन हमारे चाहिए थे जब उनकी बातें हम लोग सुन रहे होते थे, तो ऐसे सुन रहे होते थे कि क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और ज्ञान जुगल हंसराज ने बताया था, बहुत स्टोरी सुनाते थे, ज्ञान बांटते रहते थे, ये बोलते ऐसे करो ये करो। नहीं है ऑब्वियसली, वो तो मैंने देखा है कि समवे वी बीन लकी के जितने भी सीनियर एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी दिस थिंग। और
किस्से कहानियाँ बहुत सुनने को मिलते थे जब बीच में ब्रेक होता था या कोई डे से नाइट की लाइटिंग चल रही है, तो ऐसे हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं वेटिंग फॉर द लाइटिंग टू हैपन एंड एवरीथिंग। सो बहुत अच्छा लगता था वो किस्से सुन के उन लोगों के। आशीष सर, सरदार एंड देन ध्रुवकाल, वन ऑफ योर, मतलब क्या पिक्चर थी ध्रुवकाल। आज भी मुझे लग रहा है उस किस्म की फिल्म बना नहीं सकते। गोविंद निहलानी वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। बट उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की, बट आज यहाँ पे भी, ये मैंने पहले भी कई बार मेरे रिव्यूज में भी कहा है कि बहुत कम एक्टर्स थे जिन्होंने एक्चुअली उस जमाने में पैन इंडिया हो गए थे, एंड यू आर वन ऑफ दोज वंस, फ्यू फर्स्ट वंस भी कहूंगा, बिकॉज कन्नड़ा में उस वक्त कोई ज्यादा नहीं काम कर रहा था, आपने किया था। आज वी नो कन्नड़ा इंडस्ट्री बिकॉज थैंक्स टू यश एंड KGF एंड एवरीथिंग, बट हाउ डू, वो जब पूरा दौर चेंज हुआ था, आई एम श्योर आप हंस रहे होंगे कि आप फील कैसे कर रहे थे? तो दिव्या, मुझे हमेशा से पता है, उस वक्त भी मैं कुछ एक्टर्स बोलते थे कि हम यहाँ के एक्टर्स हैं, वहाँ के एक्टर्स क्यों आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की डिबेट अलग अलग टाइम पर होता था, और मैं उस समय भी मैं लोगों को बोलता था कि यार हम लोग सब एक्टर्स हैं, हम लोग कहीं भी किरदार खेल सकते हैं। तो कभी जब हम किसी और को कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं आप खुद को कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। तो आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू कन्नड़ा सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, बांग्ला सिनेमा, कि मुझे इतने लाड़ और प्यार से इतने सालों से मैं वहाँ पर काम कर चुका हूँ। और मेरा हमेशा ये मानना है कि सिनेमा इज़ अ वर्क ऑफ पैशन जी। और आप जब अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं तो आप देखते हैं भाषा शायद अलग अलग हो, वो पैशन जो फिल्म मेकर का होता है ना, जो कहीं छोटे कस्बे छोटे गांव से कहीं आया था, यार मैं फिल्म बनाऊंगा, तो फाइनली व्हेन वी आर मेकिंग दैट फिल्म, वो उस सपने की पूर्ति हो रही है किसी ना किसी की, चाहे साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे DOP हो, डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो। सो आई रियली सी एवरी फिल्म एज अ फुलफिलमेंट ऑफ समवन्स ड्रीम। कोई भी ना मतलब अरे यार करना पड़ रहा है इसलिए फिल्में बनाता हूँ, नहीं है। हर एक को यहाँ जुड़ा है पैशन से। किसी के माँ बाप ने नहीं कहा था बेटा तो बड़े होके फिल्म मेकर बनियो, चाहते थे कुछ और बनने को, हम लोग ये बन गए। तो मैं हमेशा से अपने को मानता रहा हूँ मैं पैन इंडिया, मैंने लोगों के साथ सपनों की एक भरपाई की है, और ये सब has become part of my cinematic dream life। जब KGF रिलीज हुई, यश ने इतना बड़ा धमाका किया, क्या था, आपने देखी थी? देखिए, पॉइंट ये है कि दुख की बात ये होती है, वो एक शैरन स्टोन का एक इंटरव्यू था बहुत इंटरेस्टिंग जो बैरी नॉर्मन ने लिया था, और कहा था कि सो शैरन, आफ्टर 12 years and 8 films finally you're an overnight success। तो KGF जो हिट हुई या ऐसी कोई भी फिल्म हिट होती है, वी हैव टू गेट, न जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जो नहीं चल पाई। तो फॉर मी ईच ऑफ दीज फिल्म्स, उसके इट्स अ सैल्यूट टू द एंटायर प्रोसेस। ये ओवरनाइट नहीं बनी बंधु, ये जो सालों से मेहनत करी गई वहाँ पर कि हम अच्छी पुख्ता, मतलब आप कोई भी जो भी जिसको हम लोग पैन इंडिया फिल्म कहने लगे हैं, अब सोचिए कितनी मेहनत गई है उधर, उसके बाद लोग बाहर के लोगों ने पहचाना है, दूसरे भाषाओं के लोगों ने पहचाना है, वो है जीत। तो so for me it is a salute to the hard work which went on when nobody was watching, and then it became a super hit। वाओ जिमी, सेम वे में कहे तो पंजाबी इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ी बात है, और आज तो बहुत रिलेवेंस है, बिकॉज जब वो वर्स्ट फेज से गुजर रहा था, आप जुड़े थे, एंड यू गॉट दैट स्टारडम बैक इन पंजाबी फिल्म, जो एक ज़माने में होता था। राज बब्बर साहब जब थे उस टाइम पे था, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप हो गया था, आपके बनते वो स्टारडम वापस आया, और आज देखिए द फिल्म्स आर अगेन क्रॉसिंग बिग नंबर्स। कैरी ऑन जट्टा सीरीज ले लो, या इवन चमकीला बीइंग सो बिग इंटरनेशनली। How do you feel with that, especially with Chamkila? It feels great now. There's a lot of young writers coming up and writing some interesting stuff. We do need some good producers to come in who can, kind of उनका जो सपना है, जो लिख रहे हैं वो scripts, वो उसको फाइनली पर्दे पे लाने के लिए हमें कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स की जो है वो ज़रूरत है इस टाइम पे वहाँ पे। बट कंटेंट जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो आ रहा है, तो कुछ बड़ा धमाका और वहाँ अब होगा, मुझे लग रहा है अब होगा। बिकॉज क्या है कि अब हमें खुद को ऐसा है कि हमें एक स्टेप आगे जाना है। वो जस्ट कॉमेडी, जस्ट स्लैपस्टिक पे बॉक्स ऑफिस को खड़े रखना कितने सालों के लिए आप रख सकोगे? ट्रू।
सो आई थिंक ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी बनी हुई है, और दे आर वेटिंग फॉर इट, दे आर वेटिंग फॉर वन गुड वन टू कम, एंड दे विल go all out for it. The audience is not this thing. So, but yeah, it'll happen soon.